हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। कल हमने कहा था कंप्लीट कर ली थी बट प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 36 तक। क्वेश्चन नंबर 37 से स्टार्ट करेंगे। 37, 38 देखो, 2 मेंस एंड 5 बॉयज कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 4 days while 3 men and the 6 boys can finish in 3 days. Find the time taken by 1 man alone to finish the work and 1 boy alone to finish the work. देखो, जो टाइम वर्क वाले क्वेश्चन होते हैं रेसिप्रोकल करके होते हैं। अगर कोई किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है तो उसका एक दिन का काम कितना होगा? 1/10 होगा। अगर कोई किसी काम को 4 दिन में पूरा कर रहा है, 4 दिन में एक दीवार बना रहा है, तो एक दिन में कितनी दीवार बनाएगा? 1/4 बनाएगा। तो जो भी काम होता है वो उसका 1 डे का उसका रेसिप्रोकल करके निकाल लेते हैं। तो 1 मैन कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन X days। हमने मान लिया कि एक मैन किसी काम को X days में पूरा कर सकता है। तो 1 मैन का 1 डे का वर्क कितना होगा? 1/X होगा। अगर किसी काम को X days में पूरा कर रहा है तो 1 डे का वर्क कितना होगा? 1/X होगा। जैसे कोई किसी काम को 10 days में पूरा कर रहा है तो उसका 1 डे का वर्क कितना होगा? 1/10। तो अगर मैन किसी काम को X days में पूरा कर रहा है तो उसका 1 डे का वर्क कितना होगा? 1/X। 1 बॉय कैन फिनिश वर्क कितने डेज में पूरा कर रहा है? 5 days में। तो 1 बॉयज 1 डे वर्क कितना होगा? 1/Y। क्लियर? अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो, 2 बॉय एंड 5 बॉय, 2 मैन एंड 5 बॉयज कैन फिनिश अ वर्क इन 4 days। 2 मैन और 5 बॉयज मिलकर किसी काम को 4 दिन में पूरा करते हैं। तो एक मैन का 1 डे का वर्क 1/X है, तो 2 मैन का 1 डे का वर्क कितना होगा? 2/X। 1 बॉय का 1 डे का वर्क 1/Y है, तो 5 बॉयज का 1 डे का वर्क कितना होगा? 5/Y है। दोनों मिलकर किसी काम को 4 दिन में पूरा कर रहे हैं तो उनका 1 डे का वर्क कितना होगा? 1/4 होगा। ऐसे उसने बोला 3 बॉयज, 3 मैन एंड 6 बॉयज, तो 3 मैन का 1 डे का वर्क कितना होगा? 3/X। 6 बॉयज का 1 डे का वर्क कितना होगा? 6/Y इक्वल्स टू कितना होगा? 1 डे में कितना काम कर रहे हैं वो? 3 डेज में पूरा कर रहे हैं, तो उनका 1 डे का वर्क कितना होगा? 1/3 होगा। तो 3 बॉयज का 1 डे का वर्क कितना है? 3/X। 3 मैन का 1 डे का वर्क 3/X। 6 बॉय का 1 डे का वर्क 6/Y। दोनों मिलकर किसी काम को 3 दिन में पूरा कर रहे हैं तो उनका 1 डे का वर्क कितना होगा? 1/3। अब इसको आप कैसे सॉल्व करोगे? डमी वेरिएबल मान के सॉल्व करेंगे। 1/X को a मान लेंगे, 1/Y को क्या मान लेंगे? b। इक्वेशन बन जाएगी a + b = 4। 1/X पूरी नहीं सॉल्व करूंगा मैं। 1/X = a, 1/Y = b। क्या आ जाएगा? 2a प्लस का 5b = 1/, तो आ जाएगा 8a प्लस 10b = 1। ऐसे आपकी ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। 3a प्लस 9a प्लस 18b = 1। दोनों को सॉल्व कर लेना, a और b आ जाएगा। उसका रेसिप्रोकल करोगे तो आपके पास x और y आ जाएगा। 1 डे का 1 मैन का 1 डे का वर्क और बॉयज का 1 डे का वर्क। जो भी वर्क डे वाले क्वेश्चन होंगे रेसिप्रोकल करके होंगे, ठीक है। अगर किसी को एक मैन किसी काम को x डेज में पूरा कर रहा है तो उसका 1 डे का वर्क कितना होगा? 1/X। बॉय का y डेज में पूरा कर रहा है तो बॉय का 1 डे का वर्क 1/Y। 2 मैन एंड 5 बॉयज, तो 2 बॉय का 1 डे का वर्क 2/X। 5 बॉय का 1 डे का वर्क 5/Y। 4 डेज में पूरा कर रहा है तो 1 डे का वर्क 1/4। 3 बॉयज का 3/X। 6 बॉय का 6/Y इक्वल्स टू 1 डे में कितना वर्क करेंगे? 1/3। दोनों को सॉल्व करने का आंसर आ जाएगा। ये आपका कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 37। क्लियर? अब नेक्स्ट 38, 39 और 40 सेम है, एरिया से रिलेटेड प्रॉब्लम है। रेक्टेंगल एरिया कितना होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। देखो, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, द लेंथ ऑफ अ रूम एक्सीड्स इट्स ब्रेथ बाय 3। किसी रूम की जो लेंथ है वो ब्रेथ से कितनी एक्सीड हो रही है? 3। एक्सीड का मतलब माइनस। नेट लेंथ को हम x मान लेते हैं। लेंथ x मीटर, ब्रेथ कितनी है? 5 मीटर। ब्रेथ इज 5 मीटर। एरिया कितना आ जाएगा? लेंथ इनटू ब्रेथ, x इनटू y। क्लियर? लेंथ को हमने x मान लिया, ब्रेथ को y मान लिया, तो एरिया कितना आ गया हमारा? x इनटू y। कोई कंफ्यूजन नहीं आता? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, द लेंथ ऑफ द रूम एक्सीड इट्स ब्रेथ बाय 3। लेंथ एक्सीड कर रही है कितना? ब्रेथ से 3, तो x - y = कितना आ गया? 3 आ गया। ये फर्स्ट इक्वेशन है।
लेंथ कितनी थी x थी, ब्रेथ कितनी थी भाई, लेंथ एक्सीड कर रही है, एक्सीड का मतलब माइनस, कितना एक्सीड कर रही है 3. If length is increased by 3 and breadth is increased by 2, the area remains same. According to second condition, if length is increased by 3, length को 3 increase करा, length पहले कितनी थी x, अब कितनी हो जाएगी x plus 3. Breadth is decreased by 2, breadth को कितना डिक्रीज किया 2, पहले breadth 2 by 3, अब कितनी हो गई y minus 2. Area remains same, पहले एरिया x y था, दोनों को इक्वल रख दिया, ये कितना आ जाएगा x into y x y माइनस का 2x प्लस का 3y माइनस का 6 इक्वल्स टू xy, xy से xy कैंसिल, माइनस का 2x प्लस का 3y इक्वल्स टू 6. ये सेकंड इक्वेशन है. क्लियर. लेट हमने लेंथ को x मीटर मान लिया, ब्रेथ को y मान लिया, तो एरिया कितना हो गया लेंथ इनटू ब्रेथ x इनटू y मीटर स्क्वायर. तो पहली कंडीशन में लेंथ जो है ब्रेथ से कितना एक्सीड कर रही है 3, तो लेंथ x माइनस y इक्वल्स टू 3. सेकंड कंडीशन में कह रहा है इफ यू इंक्रीज द लेंथ बाय 3 एंड डिक्रीज द ब्रेथ बाय 2, लेंथ को 3 इंक्रीज किया, ब्रेथ को 2 डिक्रीज किया, तो x plus 3 y minus 2, एरिया रिमेन सेम, एरिया पहले xy तो xy रहेगा, x into y xy माइनस का 2x प्लस का 3y माइनस का 6 इक्वल्स टू xy. दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास लेंथ और ब्रेथ आ जाएगा. ये कौन सा क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन नंबर 38. नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 39. क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहा है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 8, तो लेंथ x है, लेंथ इज x मीटर, ब्रेथ y मीटर, एरिया कितना होगा x into y xy मीटर स्क्वायर. ये क्वेश्चन में 39 है. 40 की इक्वेशन भी आपको खुद बनानी है. द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 8 इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाओ, लेंथ को कितना इंक्रीज किया उसने, लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5, तो लेंथ पहले x थी अब x माइनस 5 हो गई, एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 4, ब्रेथ को पहले y था y प्लस 4. एरिया कितना रिड्यूस हो गया, एरिया रिड्यूस हो गया आपका 8, पहले एरिया xy था xy माइनस 8 हो गया, कितना आ जाएगा x into y xy प्लस का 4x माइनस के 5y माइनस के 20 इक्वल्स टू xy माइनस 8, xy से xy कैंसिल, 4x माइनस के 5y माइनस का 8 प्लस 20, तो कितना आ गया 4x माइनस के 5y इक्वल्स टू 12. फर्स्ट इक्वेशन आ गई. अगर हम लेंथ को कितना रिड्यूस करें 5, तो लेंथ पहले x थी अब x माइनस 5 हो गई, ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 4, ब्रेथ पहले y थी y प्लस 4 हो गई, तो एरिया 8 रिड्यूस जाता है, एरिया पहले xy था अब xy माइनस 8 हो गया, x into y xy प्लस का 4x माइनस के 5y माइनस के 20 इक्वल्स टू xy माइनस 8, xy से xy कैंसिल, फर्स्ट इक्वेशन आ गई. नेक्स्ट में कह रहा है इफ द लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय, if we increase the length by 3 and breadth by 2, area is increased by 74. According to second condition, if we increase the length by 3, if we increase the length by 3, breadth by 2, breadth हो गया आपका y plus 2, area कितना इंक्रीज हो गया 74, xy plus 74, क्या आ जाएगा 3xy plus 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल्स टू xy प्लस 70, xy से xy कैंसिल, 2x प्लस 3y कितना आ गया 68. ये इक्वेशन नंबर 6 है. दोनों को सॉल्व करने के तो आंसर आ जाएगा हमारे पास x और y का. नेक्स्ट इक्वेशन यू हैव टू डू योरसेल्फ. ठीक है, देखो इफ वी डिक्रीज द लेंथ बाय रिड्यूस द लेंथ बाय 5 एंड इंक्रीज द लेंथ बाय 3, एरिया रिड्यूस बाय 8, तो एरिया पहले आपका xy था तो रिड्यूस होगा तो xy माइनस 8 आ जाएगा. इसको सॉल्व करके इक्वेशन आ गई x into y xy
प्लस 4x माइनस के 5y माइनस के 20 इक्वल्स टू xy माइनस 8 xy से xy कैंसिल फर्स्ट इक्वेशन इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 तो पहले लेंथ x थी अब x प्लस 3 हो गई इंक्रीज द ब्रेथ बाय 2 पहले ब्रेथ y थी y प्लस 2 हो गई देन वी इंक्रीज द एरिया 74 पहले एरिया xy था अब x कितना आ गया xy प्लस 74 xy से xy कैंसिल हो गया आंसर आ गया 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 68 क्लियर है यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 40 तक हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 37 38 39 40 नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं सर थैंक यू